हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन स्टडी 100। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से चैप्टर 3 देखेंगे, अपना जो बचे हुए क्वेश्चन थे। तो पिछली वीडियोस में हमने 3.1 खत्म कर लिया था और इसके पिछली वीडियो में हमने 3.2 के बारे में कुछ जान लिया था, क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन मैंने आपको उसका बेसिक ज्यादा नहीं बताया था, सिर्फ थोड़ी सी, उसमें ज्यादा बेसिक है भी नहीं। 3 चीजें हैं बस, इतना। अवयवों पर संक्रियाएं, तो संक्रियाएं ये होती हैं, वो सभी को मालूम है। तो लेकिन उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप वीडियो को शेयर करेंगे तो कुछ और बच्चे भी आएंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करेंगे तो एक अच्छा फील आता है कि बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है, इसलिए वो कमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। तो क्या करने वाले हैं हम आज हम देखने वाले हैं अवयवों पर संक्रियाएं। वैसे तो हम 3.2 ही पढ़ेंगे और 3.2 में ही यही है। तो हम जब छोटे थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने गिनती से स्टार्ट की थी, 1 2, ये सब पढ़ने के बाद इसके बाद हमने क्या सीखा था? हमने सीखा प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड। हमने नंबर्स का ये सीखा, ठीक है ना? संक्रियाएं नहीं कहते। तो सेम चीज हम यहाँ देखेंगे। हम अवयव जान गए क्या है, आप सभी को मालूम चल गया कि अवयव क्या है। एक बार अवयव की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, कमेंट करके जरूर बता देना है कि अवयव की डेफिनेशन क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। और तो अब अवयव किस पर लगने वाली संक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना? हमारे सिलेबस में ये 3 संक्रियाएं हैं। पहला है योग, प्लस दूसरा है माइनस, तीसरा है गुणन। तो कल मैंने जो है तो डायरेक्टली ना ये बताया कि अवयवों की संक्रियाएं क्या है, और मैंने बताया ही नहीं कि इस प्रश्नावली में क्या है। मैंने सीधे आपको बताया कि योग करना है और माइनस करना है। तो पहले मैंने यही सोचा था कि आपको डायरेक्ट प्लस माइनस और गुणन बता दूं, इसके बाद सीधे क्वेश्चंस करा दूं। लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में अवयवों की संक्रियाएं के बारे में। तो बस वही था कि मुझे लगा कि साथ बता सकते हैं, क्योंकि अवयव की संक्रियाएं ही नहीं कहते हैं तो रूप में दिया हुआ है। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने 3.2 के दूसरे वीडियोस में इसको कवर कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। वैसे तो योग और घटाना तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, लेकिन चलिए एक बार और देख लेते हैं। क्या ही देखें, मतलब वही है, बस आपको पिछली वीडियो में जाके देखना है। लेकिन हम गुणन देख लेते हैं अवयव का, ठीक है ना? गुणन। तो अवयव में गुणन 2 प्रकार से होंगे। तो अवयव का गुणन, अवयव का गुणन हम अवयव में, मतलब गुणन जो है तो अवयव में हम 2 तरह से करेंगे, ठीक है ना? एक पहली तरह ये होगा कि जिसमें हम किसी संख्या का अवयव में गुणा करेंगे, किसी संख्या का अवयव में गुणा करेंगे। तो किसी संख्या का अवयव में गुणा हमने जब कल क्वेश्चन किया था, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें हमने ये चीज की थी, है ना? कि मान लीजिए ये सॉरी 2 कट का अवयव है, उसमें 2 का गुणा करना है। तो ये सीधी सी बात है, सब में 2 का गुणा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। सेम यही चीज, 2 गुणे 2 कट का अवयव बनेगा। और दूसरा अवयव का गुणन होता है अवयव गुणे अवयव, ठीक है ना? ये नहीं देखा था हमने, इसको हम आज देखेंगे। अवयव गुणे अवयव कैसे? जैसे एक अवयव दिया हुआ है तो और दूसरा अवयव भी हो, और अवयव और अवयव का गुणा करना, ठीक है ना? जैसे जो है तो जोड़ में जो है तो यहाँ पे एक नियम था कि जब इनकी कोटि बराबर होगी तभी दोनों 2 अवयवों का गुणा होगा, ठीक है? लेकिन गुणन में जो है तो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, इसका नियम अलग है, वो हम आगे देखेंगे। तो अवयव की संक्रियाओं में हमने योग कल सीख लिया था, घटाना कल सीख लिया था, और गुणन का एक पार्ट भी समझ लीजिए कि सीख लिया था। दूसरा पार्ट आज हम सीखेंगे। और इन तीनों को अगर आपको समझना है तो पिछली वीडियो को मैं आपको प्रेफर करूंगा, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं उस वीडियो में संक्रियाएं नहीं बता रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा था योग और घटाना बता के।
लेकिन जब बच्चों में कंफ्यूजन आई, उन्होंने कमेंट किया कि अवयव की संक्रियाएं क्या होती हैं, तो इस बार इसको हम लेकर आए हैं। तो चलिए अब अवयव का दूसरे गुणन और इसका नियम देख लेते हैं कि आखिर अवयव और अवयव का गुणा कैसे किया जाता है। तो अवयव और अवयव का गुणन देख लेते हैं। तो गुणन है अवयव गुणे अवयव। तो हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो अवयव और अवयव का गुणा देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 2 3 4 2 5, ठीक है। ये हमारा एक अवयव ठीक। अब सेम इसी वे में अवयव भी ले लेते हैं। तो अवयव में हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 4 0 3 1 हो, ठीक है। इसकी कोड क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए, और इसकी कोड क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करके बताना है जल्दी। तो इसकी कोड हो जाएगी 2 गुणे 3, और इसकी कोड क्या हो जाएगी 4 गुणे 5, गलत। इसकी कोड हो जाएगी 3 गुणे 2, है ना। आप सोच रहे होंगे कि जब हम प्लस करते थे तो उसकी कोट ही बराबर होनी चाहिए थी, चाहे 2 गुणे 2 हो, 3 गुणे 2 हो, 3 गुणे 2 हो, यानी कि इसकी कोट जो है तो इसकी कोट भी 2 गुणे 3 होनी चाहिए, तो 3 गुणे 2 है। तो अवयव में ऐसा नहीं है। अवयव में आपको एक चीज, अवयव के गुणन में ऐसा नहीं है। अवयव के गुणन में आपको एक चीज मैटर करती है। अब आपका अवयव गुणन यानी अवयव गुणे अवयव यानी आपको ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए आपको एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, जैसे आपने योग करते हुए रखा था कि उसकी कोट भी बराबर हो, उस पर ये ध्यान में रखना है कि इसमें ये चीज बराबर हो। 2 गुणे 3 कोट का अगर पहला अवयव है तो दूसरा अवयव 3 गुणे 2 कोट को, तो ये चीजें बराबर। अगर ये चीज बराबर हुई, पहले अवयव की स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले अवयव की स्तंभ की संख्या इक्वल टू दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या। ये है गुणन का नियम। अगर ये है तो गुणा करना संभव है, अगर ये नहीं है तो गुणन करना संभव नहीं। और इससे एक और चीज पता चलती है कि कितने कोट का अवयव बनेगा, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, क्योंकि अब इसके बाद हम इसका गुणा करके आपको दिखाएंगे कि आखिर ये गुणन होता कैसे है, होगा कैसे। क्योंकि प्लस तो नॉर्मल इजी था, इसका पहला पार्ट गुणन का इजी था, लेकिन दूसरा पार्ट ठीक इजी है, कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। बस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको नया कुछ समझने को जानने को मिलेगा यहाँ। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अवयव का गुणन कैसे होगा। अवयव का गुणन जैसे योग कर रहे थे, इसमें जोड़ दिए, गुणा लोग ऐसे करते थे, 2 का गुणा सब में करते, 3 का सब में करते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा कैसा, ऐसा, ये चीज, ठीक है। समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा। 1 का गुणा होगा 2 से, आपको ऐसे समझाता हूं, 1 2 3 4 2 5 और 2 4 0 3 1 2। 1 का गुणा होगा 2 से, फिर प्लस, 2 का गुणा होगा 4 से, फिर प्लस, 3 का गुणा होगा 0 से, फिर प्लस। जो आएगा वो आपका पहला अवयव बनेगा। फिर इस चीज का गुणा होगा 3 से प्लस, 2 का गुणा होगा 1 से प्लस, 3 का गुणा होगा 2 से प्लस, फिर जो आएगा वो आपका दूसरा अवयव होगा। सेम गोज टू दिस, सेम चीज पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है ना। आपके समझ नहीं आएगा पर कोई बात नहीं, आपको बस इतना याद रखना है, इस लाइन का गुणा इस लाइन के साथ पूरा करना है, फिर इसी लाइन का गुणा इस लाइन के साथ पूरा करना है। फिर जब ये लाइन खत्म तो दूसरी पंक्ति में आना है, आपको पहले स्तंभ के साथ गुणा करना है, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करना है, ये याद रखना है। चलिए इसको मैं आपको करके बताऊंगा, ये आपको अभी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसी चीज है कि आपको बिना करे समझ में नहीं आएगी। अभी कंफ्यूजन वाली लग रही होगी कि भाई ये क्या है, ये कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल ये वाला करूंगा और आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो बस चलिए, इस सवाल का इंतजार है, अब इसको फिनिश करने के बाद करते हैं।
तो आव्यूह का गुणन हम देख लेते हैं, जैसा बताया था इस लाइन का पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करके देखते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि जो इधर उधर संख्या बचेंगी उसी कोड का भी बनेगा, यानी दो कोड का आव्यूह बनेगा, आपको मालूम है ना। 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, 3 2 घटाइए, यानी कि अब 2 गुणे 2 कोड का आव्यूह नया बनेगा इन दो के गुणन से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 का गुणा 4 से तो 8, 3 का गुणा 0 से तो 0, ये करना है। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 1 गुणा 3 से करेंगे तो 3, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। ठीक है ना। अब समझ में आया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 2 अवयव मिल गए। फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ के साथ गुणा, तो 4 का गुणा 2 से तो 8, 2 का गुणा 4 से 8, 5 का गुणा 0 से 0। फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 4 गुणा 3 से 12, 2 का गुणा 1 से 2, 5 का गुणा 2 से 10। ये आप लोग का गुणन हो गया। यहाँ पे कितने अवयव मिल रहे हैं, 1 2 3 4 अवयव। अब इसके आगे इसको सरल कर लेते हैं, तो 8 2 10 हो जाएगा पहला अवयव, और ये हो जाएगा 6 3 9 2 11 दूसरा अवयव, 8 16 तीसरा अवयव, और ये 24 चौथा अवयव। 2 गुणे 2 कोड का आव्यूह मिल गया, और ये हो गया हमारा आव्यूह में आव्यूह का गुणन। आव्यूह का क्या है, ये गुणन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या निकल आया, ए बी। हमें यहाँ पे ए बी मिल चुका है। तो आई होप आपको अब तीनों संख्याएं योग, घटाना और गुणन समझ में आ गया होगा। योग घटाना हमने पिछली क्लास में गुणन के पार्ट अच्छे से सीख लिया था, इस पार्ट में इस वीडियो में हमने गुणन का सेकंड पार्ट भी सीख लिया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और भी ज्यादा क्लियरिटी आए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से मुझे पूरा यकीन है कि आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी आई होगी। तो उदाहरण नंबर 8 क्वेश्चन आप देख लीजिए अपनी बुक में, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया। अगर हमसे पढ़ना है तो आपको कैसे पढ़ना है, बुक को सामने रखना है, नोट्स बनाते चलना है, और वीडियो को एक बार शुरू करते हैं तो लास्ट तक देखना है। ठीक है, बीच में कहीं काम करने नहीं जाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में 2 आव्यूह दिए हुए हैं और हमें निकालना ये है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। 2x, ये आव्यूह का फर्स्ट टाइप का गुणन है, ये भी आव्यूह का फर्स्ट टाइप का ही गुणन है, ये आव्यूह का ही गुणन है। वैसे इसमें निकालना हमें क्या है, फाइंड करना है x की वैल्यू, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है ना, फाइंड x, ऐसे हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं लोग, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चीजें चाहिए, 2a चाहिए, 5b चाहिए। आप तो चाहे पूरा समीकरण लें और एक साथ लिखना शुरू कर दे, लेकिन मैं इसमें ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप एक चीज लें, पहले 2a निकालें। तो 2a निकालने के लिए हमें आप a में गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो आप एक क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। 2 का गुणा कर देते हैं तो 2a हमें मिल जाएगा। 16 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 2a आ गया हमारे पास। 5b भी निकालना पड़ेगा, हम 5b भी निकाल लेते हैं। तो -4 4 2 -5 1। ठीक है, तो 5b क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 -10, 5 चौक 20, 5 10 25। अब हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। आप चाहे तो पेपर में लिख सकते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या चीजें, हमारे पास दी हुई a आव्यूह b आव्यूह। हमें ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू, और फिर आप चाहें तो प्रश्नानुसार लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन लिख, ये समीकरण लिख के इसी में हल करना शुरू कर सकते हैं। पेपर में आपको ऐसे करना है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप प्रश्नानुसार लिख के 2a फाइंड करें, 5b फाइंड करें, इसके बाद समीकरण में वैल्यू रखें। ठीक, तो मैं दूसरी मेथड से कर रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं।
16 0 8 -4 6 12 प्लस 3x 10 -10 20 10 -30 5। ये वाली चीज इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। ये ऑब्वियस नियम होता है, हमेशा हर जगह आप भी हो समीकरण सभी में लागू होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 3x इक्वल टू 10 -10 20 10 -25 और 5 इधर घटा लेते हैं। 16 0 8 -4 और 6 12। तो ले घटा के देखते हैं। घटाना बहुत ही ज्यादा इजी है, जैसा लास्ट टाइम के थे सेम उसी में करेंगे। तो 10 -16 फिर -10 -0 20 -8 10 -4 और -25 -6 5 -12। ये सब आपको मालूम है क्योंकि ये सब मैं आपको पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको पिछली वीडियोस देखनी है और फिर इस वीडियो को देखना है अगर आपने अभी पहली वीडियो चेकआउट कर रहे हैं। बाकी प्लेलिस्ट है हमारी बनी हुई है, हम उसमें पूरा पढ़ाए हुए हैं, पूरे क्वेश्चंस पूरे सवाल। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं तो जल्दी से जल्दी बाकी की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो बाकी क्लासेस डिले हो रही है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सपोर्ट दिखाइए। चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम 3 को भी इधर ले जाते हैं तो अपॉन में आ जाएगा। उसके बाद दिया जाएगा हमारे पास -6 ये -10 और ये जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 + 4 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 और -15 हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, ये हमारा आंसर है और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो गाइस अभी हमारे स्टूडियो की लाइट चली गई है और मेरे ख्याल से वहां कुछ फॉल्ट आ गई है, इसलिए आज की वीडियो हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि अभी मेरे टाइम होने तक ये वीडियो मतलब लाइट बन पाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।